Hello everyone, how are you all, my dear students? Must be fine, very nice. So, my dear students, today we are going to do chapter from 9th standard, and the name of the chapter is Discovery of the Moon. Writer is not known, but even then the chapter is very nice. And you know, moon, everybody knows what is moon. देखते हो ना आप रोज मून को, है ना? कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी फुल हो जाता है और कभी बहुत दिखता ही नहीं है. So moon. So it's a story about moon and a very interesting story, very knowledgeable story. It will enhance your knowledge. It's a very short chapter, but I hope you will really enjoy the chapter. So let's get started. On July 20, 1969, two American astronauts, Armstrong and Edwin, emerging from the spacecraft Apollo 11, became the first man to set foot on the moon. So बच्चे ये जुलाई 20, 1969 की बात है कि दो एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने की मून की धरती पर स्टेप लिया. This great event opened new avenues in the field of space and moon exploration. और ऐसा होने से क्या हुआ कि लोगों के लिए नया एक रास्ता खुल गया कि वो इसकी एक्सप्लोरेशन और करें कि मून पर आखिर है क्या, इन चीज़ों के बारे में जानें. After collecting samples of the lunar soil, these two astronauts returned to their spacecraft Apollo 11. जब ये मून की धरती पर उन्होंने स्टेप लिया तो इन्होंने वहाँ की सॉइल के जो सैंपल्स लिए, ठीक है, कुछ सैंपल्स उन्होंने वहाँ से लिए और फिर ये वापस अपने स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 में आ गए. However, they left such instruments and machines on the moon which continue to send their observations about the moon to the observation on the earth. लेकिन ऐसा करने से पहले ये सिंपल वहाँ पे घूम के नहीं आए, वहाँ पे कुछ और भी करके आए. वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसी मशीन्स, रॉबोट्स वहाँ पे छोड़ के आए जो कि वहाँ की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हमें कलेक्ट करके सेंड करेंगे. यहाँ पे उन्होंने की. एंड देन अपोलो 11 was logged with another spacecraft Eagle 2. इसके साथ बेटे एक और स्पेसक्राफ्ट गई थी इनके साथ. As Apollo 11 remained on the surface of the moon, Eagle 2 revolved around the moon. अब देखो दो स्पेसक्राफ्ट गई थी तब उस वक्त, और जो 11 अपोलो 11 थी वो तो वहाँ पे स्टेबल हो गई जाके मून पे, लेकिन जो ईगल 2 थी ये उसके ऊपर, वो मून की धरती के ऊपर एक राउंड लेने के लिए चले गई टू एक्सप्लोर कि वहाँ पे था क्या, मून की जो स्पेस थी वहाँ पे उनको क्या मिला. Aboard Eagle 2 was the third astronaut, Michael Collins, who waited for the return of his two companions. ठीक है, तो ये वहाँ पे इनके जो इसमें था ईगल 2 में कौन था? ईगल 2 में एक और एस्ट्रोनॉट था जिसका नाम था माइकल कॉलिंस. ये अपने दो दोस्तों की वेट करने लग गया वहाँ पे. आफ्टर दिस सक्सेसफुल एक्सपीडिशन, अ सीरीज ऑफ अपोलो स्पेसक्राफ्ट for making more manned space flight to moon was started. These flights made available extremely useful and wonderful information about the moon. This new information removed all kind of misconceptions about the moon from the minds of the people of the world. अब कहते ये जो मुहिम चली थी बेटा, इसमें क्या हुआ कि अपोलो जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन स्पेस पे जो गए थे लोग, उनको इनके बारे में, मून के बारे में, स्पेस के बारे में, पुलाड़ के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली. और इन्होंने हमारी जो एक कंसेप्शंस थी ना हमारे माइंड में कि मून कैसा है, धरती कैसी है वहाँ पे, इसके बारे में जो हमारे अंदर जो गलत फहमियाँ पड़ी हुई हैं उनको क्लियर किया. मिसकंसेप्शंस, जो धारणाएं हमारे माइंड में थी कि मून तो बहुत सुंदर लगता है, हम मून का कंपैरिजन कभी किसके साथ करते हैं, कभी किसके साथ करते हैं, मेरा चांद सा बेटा, ठीक है, अपने बच्चे को हम लोग चांद के साथ कंपेयर करते हैं. लेकिन वास्तव में इन रियलिटी हाउ द मून इज, ये हमें इन एस्ट्रोनॉट्स ने जब वहाँ पे वो पहुँचे तो उन्होंने हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी. द डिस्कवरी ऑफ मून फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पेस प्रोग्राम. बिसाइड्स अर्थ, इट वॉज द ओनली हेवनली मास वेयर मैन लैंडेड एंड हैड अ ग्लिम्प्स ऑफ इट. कहते धरती के बाद सिर्फ एक ऐसी ही स्पेस में जगह थी, कोई ऐसी हेवनली बॉडी थी जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने
अपना जो पाँव वहाँ पे रखा। Spacecraft have been landed on other planets too, but man has yet to set his foot on any of these heavenly bodies. The USSR and USA have worked out programs for the exploration of moon. अब USSR और USA इन्होंने काफ़ी काम किया कि वो मून के बारे में और जाने। The USSR sent there its spaceship, उन्होंने अपनी स्पेसशिप वहाँ पे भेजी USSR ने, whereas the USA sent its astronauts, लेकिन US ने अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे। USSR ने मशीन्स भेजी, रॉबर्ट्स भेजे, लेकिन USA ने क्या भेजा, अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे, उन्होंने ह्यूमन बींग्स वहाँ पे भेजे। The exploration of the planet is still going on, but there is no more any program for further exploration of the moon. कहते ऐसी एक्सप्लोरेशन अभी भी हो रही हैं, लेकिन अभी हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। The Soviet Union did not feel it necessary to land man on moon. अब सोवियत यूनियन जो है USSR, उन्होंने सोचा कि वहाँ पे हमें आदमियों को नहीं भेजना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है ना कि आप इंसान को वहाँ पे भेज देते हो, वहाँ पे प्रॉपर जो भी चीज़ें की हमें फैसिलिटीज़ चाहिए ह्यूमन बीइंग को, बेसिक नेसेसिटीज़, वो उनको नहीं मिल पाती, एंड सम टाइम इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो it thought it more appropriate to send spaceships and to carry on the exploration with the help of scientific instruments only. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रॉबर्ट्स भेजे या मशीन्स भेजें, कोई टेक्नोलॉजी वहाँ पे सेंड करे कि जो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें यहाँ पे प्रोवाइड करे। The Soviet scientists sent a spacecraft called Luna 16 on the moon, and September 1970 it carried a robot which was placed on the surface of the moon. इन्होंने Luna 16 जो थी वो भेजी वहाँ पे मून पे, जो कि सितंबर 1970 में पहुंची, और इस तरह से फिर उन्होंने रॉबर्ट्स को भेजा, and a robot was found to be as good as a man to carry out the experiments on moon surface. और कहते हैं ये रॉबर्ट इतना सक्सेसफुल रहा कि जितना इंसान इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में सक्सेसफुल रहा है, एग्जैक्टली रॉबर्ट ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो वहाँ से कलेक्ट करनी शुरू की। मोर ओवर इट वॉज ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव एंड अबव ऑल ह्यूमन लाइफ वॉज नॉट एंडेंजर्ड। कहते हैं, और सेकेंडली ये उससे काफ़ी कम खर्चे वाला था, और क्या था कि इससे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को कोई खतरा नहीं था। ठीक है, हमने पढ़ा ना कई बार हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए साइंटिस्ट क्या भेजते हैं, कभी उन्होंने भेड़ को भेज दिया, कभी कुत्ते को, बिच को भेज दिया, लाइक दिस एनिमल्स को भेजते हैं। दे वांटेड टू एक्सपेरिमेंट्स, बट उनको लगा कि नहीं, जान तो चाहे इंसान की है चाहे किसी जानवर की, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो दे सेंड ओनली रोबोट्स, द मशीन्स, बिकॉज मशीन्स you know they are quite different from human beings. Researchers on the moon for over 3 decades have shattered many traditional beliefs about it. कहते 3 decades तक, 30 साल तक, 3 दशक तक इसकी जो इन्वेस्टिगेशन, इसकी डिस्कवरीज होती गई, और हमारे मन में जो हमारे एक ट्रेडिशनल से बिलीफ है ना, जो एक फिक्स बिलीफ हमारे साथ है, वो सारे हमारे चेंज हो गए। The moon is an absolutely desolate place where there is no water and air. कहते ये completely खाली सी जगह है, यहाँ पे ना पानी है ना यहाँ पे हवा है। The Soviet scientists have declared it unfit for human inhabitation. जो सोवियत के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी प्रॉपर जगह नहीं है इंसान के रहने के लिए। ठीक है, अब हम लोग रह रहे हैं तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, लेकिन आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बट इवन देन दे गेट अ गुड एनवायरनमेंट दे गेट, बट इन द मून दे डोंट गेट एनी एनवायरनमेंट। सो इन ऑफ कोर्स सम यूजफुल मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, आयरन हैव बीन फाउंड ऑन द मून, बट मैन हैज़ नॉट बीन टेम्प्टेड टू एक्सप्लॉइट दीज मेटल्स रिसोर्सेज ऑफ द मून। कहते हाँ, उनको ऐसा एनवायरनमेंट तो नहीं मिला, लेकिन कुछ मेटल्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे उनको मिले, जैसे एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है, आयरन है, ऐसी चीज़ें उनको वहाँ पे मिली। उसके इट्स अ यू कैन से ह्यूज सोर्स ऑफ दीज मेटल्स दे फाउंड ऑन द मून। However, some scientists still feel that moon can be made inhabitable for the men by separating oxygen from the element which contain oxygen. कहते हैं हाँ, बहुत सारी गैसेस वहाँ पे हैं, अगर ह्यूमन बीइंग वहाँ पे रहना चाहते हैं तो
क्या है कि उस जो गैसेस में से जो हम ऑक्सीजन के एलिमेंट जो हम अगर सेपरेट कर लें तो हो सकता है कि कुछ हद तक लोगों के वहाँ रहने के लिए बन जाए इसको। टुडे वी नो ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मून, इट्स अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। कहते हैं आज हम इसके बारे में सभी कुछ जानते हैं ना, मून के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो मिल रही है। इट इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ये अर्थ की सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। कंपेयर टू द सैटेलाइट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स, अगर हम दूसरे प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स के साथ इसको कंपेयर करें तो ये धरती की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। एंड इट्स वेरी लार्ज इन रिलेशन टू इट्स पैरेंट प्लैनेट। पैरेंट प्लैनेट इसका कौन सा हुआ? अर्थ। इसके कंपैरेटिवली ये काफ़ी लार्ज है। एंड इट इज़ अ क्वार्टर ऑफ अर्थ्स डायमीटर मेजरिंग 3476 किलोमीटर। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मीन्स पूरा सर्कल जो है, इट इज़ 3476 किलोमीटर। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,84,405 किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस जो है ये वाला है। इट्स ऑर्बिट द अर्थ वंस द मून कीपिंग द सेम फेस टर्न टुवर्ड्स अर्थ एज इट डज सो। इट्स सरफेस इज पिटेड विद द क्रेटर्स कॉस्ड बाय द मीटियोर्स। कहते हैं इसकी जो कहते हैं ना, इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर काफ़ी कुछ पिट्स हैं, कुछ जिसको हम कहते हैं थोड़े गड्ढे से हैं, ठीक है, मीटरॉइड्स की वजह से। एंड द मून इज सेम एज द अर्थ। मून की एज जो है अर्थ की जितनी है, जितनी अर्थ की उम्र है उतनी ही मून की। दोनों चंदा मामा और धरती माता ना, भाई बहन एक जैसे ही हैं, राइट? ओके, देन द मून इज नॉट अ सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडी। जो मून है इसकी अपनी कोई भी लाइट नहीं है। द अर्थ एंड द मून ट्रेवल्स अराउंड कॉमन सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इन स्पेस। ये सेंटर में ही ये घूमते हैं और प्रॉपर ग्रेविटी लेके। एज द मून ऑर्बिट्स अर्थ डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सनलिट सर्फेसेस आर विजिबल फ्रॉम द अर्थ। जैसे जैसे ये घूमता है तो इसकी जो अलग अलग हमें इसकी जो सरफेस हमें दिखाई देती हैं। दिस प्रोड्यूसेस अ साइकिल नोन एज द फेजेस ऑफ द मून। अब आपने बेटे अपनी साइंस में फेजेस ऑफ द मून पढ़ा है ना, उसके अलग अलग फेज होते हैं। समटाइम इट्स प्रॉपर राउंड, समटाइम इट्स हाफ, देन सेमी सर्कल, देन अ स्लीक लाइन। तो इस तरह से इसकी फेजेस ऑफ मून जो है वो बनती हैं। वी कैन सी फुल मून, नो मून वंस इन अ मंथ। एक बार हम पूरा चंद्रमा देखते हैं, एक बार होता ही नहीं है, जब जिसको हम पूर्णमासी कहते हैं, फुल मून नाइट। और अमावस्या की रात होती है जिस दिन की नो मून होता है, वहाँ पे मून दिखाई ही नहीं देता उस दिन। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज इट अपीयर्स इट्स फेजेस। और बाकी के दिनों में बच्चे क्या होता है कि ये अलग अलग अपने जो शेप्स जो है वो बदल जाता है। मून कभी भी एक जैसी शेप में नहीं होता, आप जस्ट नोट करना इसको, ठीक है? अगर नहीं किया तो अब से नोट करना शुरू कीजिए, राइट? द एवरेज डेली डिले इन द मून राइज एंड द मून सेट इज अबाउट 50 मिनट्स। कैसे इसका उगने का टाइम और इसका छिपने का टाइम जो होता है अबाउट 50 मिनट्स के बीच में होता है। द मून इज लैकिंग वाटर, यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। एंड इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई वातावरण नहीं है। एंड अ वेरी लाइट रेन ऑफ कॉस्मिक डस्ट कॉन्टिन्यूअली फॉल्स ऑन इट। लेकिन इसके ऊपर ना छोटी छोटी सी बारिश, हल्की सी, जो जिसको बूंदे कह सकते हैं ना, बारिश की बूंदे, इस तरह से जैसे फॉग गिरती है, सर्दी में फॉग गिरती है ना, वैसे फॉग जो है वो गिरती रहती है, यहाँ पे हल्की सी बारिश लगती रहती है। एंड वेरी एंड इन द ग्लेयर ऑफ द सन ल्यूनर रॉक्स रीच द टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। लेकिन जहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है वहाँ पे कहते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर रहता है। बेटे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब हम लोग ये चीज़ को बॉयल करते हैं तो जब वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे पहुंचता है तो दिस इज मोर देन 100 डिग्री, दिस इज 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और कहते हैं लेकिन कुछ बट इन द शेडोज द टेम्परेचर गोज डाउन टू लेस देन -100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वो एरिया जहाँ पे जैसे धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही शेडोड एरिया, बहुत जहाँ पे छाया पड़ती है, वो -100 डिग्री से भी डाउन है, -100, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूल है वो। In spite of the knowledge of these dull facts about the moon, poets and lovers continue to sing the beauties of the heavenly body and compare the faces of their beloveds to the lovely satellite. कहते अब देखो हमें इनके बारे में पता चल गया, नॉलेज होगी सारी कि डल फैक्ट्स ही है मून के बारे में, ना हवा है, ना पानी है, ना वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है। फिर भी क्या करते हैं हमारे जो लवर्स हैं, वो अपनी बिलवर्ड्स का कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? चांद के साथ। ये चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है,
कि ये चांद इतना सुंदर है, बट इनफैक्ट चांद में है कि आपने देखा ना, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो ब्यूटी तो है ही नहीं। जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है वहाँ पे तो ब्यूटी हो ही नहीं सकती। तो वहाँ पे तो कोई वेजिटेशन ही नहीं है, कोई प्रॉपर कहीं पे वनस्पति नहीं है, कुछ ट्रीज नहीं है, कोई फ्लावर्स नहीं है, तो वो ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसने कहा, जो राइटर है, राइटर का हमें पता नहीं है, बट ही हैज़ वेरी नाइसली टोल्ड अस कि चांद ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमारे पोएट्स, राइटर्स, लवर्स कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ टेल मी whether you have enjoyed the chapter or not. Interesting one, and you got a lot of knowledge about the moon. So if you want to get more information, just search it on, right? इसके ऊपर और सर्च कीजिए, देखिए कि मून है कैसा। So I will be back soon with the question answers. And students, one thing I want to tell you that you are giving me a lot of love in my this journey. I have started my channel just with the thinking कि चलो फ्री बैठे हैं तो कुछ बच्चों का बेनिफिट हो जाए, बट आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर यू, सो आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू. But please watch the videos and share it with others so that others also get the benefit of it. उनको भी फायदा हो, ठीक है? So just keep on watching and I'll be back soon. Till then, it's a time to say bye bye.